Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा? उसे यूनिवर्सिटी छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। और खबरदार जो आइंदा तुम उसको लेके इस तरह से निकले। तायाजान तशरीफ ला रहे हैं आपके? हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे कॉल करके बता दिया था उन्होंने। तो ये नहीं बताया किस लिए आ रहे हैं? मिलने आ रहे हैं हमसे, और किस लिए आएंगे? तुम्हारा घर बेचने आ रहे हैं। क्या? घर बेचने? जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब तुम मेरे पास नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे वक्त हम सा गया। बस बस, ज्यादा डायलॉग नहीं झाड़ो। वैसी देर हो रही है, लेट करवा दिया तुमने मुझे। अपनी पराई, अपनी पराई, पराई, अपनी पराई। मिसालिया, कैसी हैं आप? कौन हो तुम और क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? बता दूंगा, सब बता दूंगा, मगर इस तरह रोड पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। आए बैठे, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। अरे ये तो अली की बुक है, वापस करके आता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है कहीं? दिमाग तो मेरा उसी दिन से ही खराब है जिस दिन आपकी मैंने मीठी आवाज फोन पे पहली बार सुनी थी। अच्छा, तो वो तुम हो जो मुझे बार बार कॉल्स करते हो? मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, आइंदा मुझे कॉल किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने भाई से कह के तुम्हारा नंबर ब्लॉक करवा दूंगी और इतनी पिटाई करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। जाओ यहाँ से। देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं आपकी दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है आपको तंग करना, आप मेरा यकीन कीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखिए, बात बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए, प्लीज। बको, क्या कहना चाहते हो तुम? आपके लिए एक हकीर सा तोहफा, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा तुमने मेरा पीछा किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, समझे? ये लीजिए अम्मा, लड़कियों की तस्वीरें। लड़कियों की तस्वीरें? बेटा किस लिए? क्या अम्मा, आप भी ना, आप ही ने तो मुझे कहा था फरहान के लिए लड़की देखने को, भूल गई आप? मैंने ना एक मैरिज ब्यूरो से राब्ता किया था, बड़े ही शरीफ और दौलतमंद खानदान की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियों की तस्वीरें भेजी उन्हें। आप देखें ना प्लीज। अरे हटो, मुझे नहीं चाहिए मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की। मैंने तो तुमसे ये कहा था कि एक सादा सी मासूम सी लड़की ढूंढ लो जो हमारी सादिया से भी ज्यादा ताबेदार। अरे भाई सच्ची बात है, तेज तर्रार लड़की लाके मैं कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूंगी? बात तो आप ठीक कर रही हैं अम्मा, लेकिन फरहान से भी एक मर्तबा पूछ लीजिए कि क्या वो किसी सीधी सादी और मासूम सी लड़की से शादी करेगा। भाई हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमेशा उसने किसी बेहतरीन चीज पर ही हाथ रखा है, और अब वो किसी मामूली और अनपढ़ लड़की से तो अम्मा शादी नहीं करेगा।
अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ना सलाम ना दुआ कुछ नहीं। कैसी हो सरिश? मैं ठीक हूँ। बेटा कभी कभार 2 घड़ी माँ और बहन के पास भी बैठ जाया करो। आओ ये लो जा तस्वीरें देखो। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? तुम्हारे लिए लड़की देखनी है, शादी नहीं करनी क्या तुमने? तो भाई मेरे लिए लड़कियां ढूंढने को किसने कहा है? मैंने कहा है बेटा। मगर क्यों? ये क्यों का क्या मतलब? शादी नहीं करोगे? शादी तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, मगर अपनी पसंद से। आप लोगों को मेरे लिए लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है? देखा अम्मा आपने, मैं ना कहती थी कि इसने चोरी छुपे लड़की पसंद कर रखी है। कितना अरमान था मुझे अपने लिए भाभी ढूंढने का, तुमने वो अरमान ही मुझसे छीन लिया। सुफियान भाई ने तो अपनी पसंद से शादी करी, अब ये भी वही गलती दोहराने जा रहा है। अम्मा गलती नहीं की उन दोनों ने। भाई और भाभी एक साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, और वैसे भी पसंद की शादी करने में हर्ज क्या है? अरे बेटा हर्ज क्यों नहीं है? अरे ये गैर मर्दों से दोस्तियां करने वाली लड़कियां, उनको फंसाने वाली लड़कियां घर बसाने के लायक नहीं होती। ये मैं नहीं कह रही, सारा जमाना कहता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, शादी का वादा किसी और से और दोस्ती किसी और से। सरिश मेरे मामलात में नहीं बोलो तो अच्छा है। मेरी शादी के मामलात में कोई भी मुदाखलत करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा अम्मा को इस तरह की फजूल तस्वीरें दिखाने की कोशिश मत करना। मुझे जब शादी करनी होगी तो मैं कर लूंगा, और वो भी अपनी मर्जी से। देखा अम्मा आपने, देखा इसे? इस तरह रोड पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। आए बैठे, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दिमाग तो मेरा उसी दिन से ही खराब है जिस दिन आपकी मैंने मीठी आवाज फोन पे पहली बार सुनी। मैंने तुम्हें उसकी पिक्चर खींचने के लिए कहा था, उसको बुके पेश करने के लिए नहीं कहा था। अपना भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी। सारा प्लान भी खराब कर दिया तुमने मेरा। एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो तुम। खैर अब वहां जाने की दोबारा कभी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी और फरहान की पिक्चर से ही काम चलाना पड़ेगा। बाय। हेलो, हाँ सुनो, कहाँ हो तुम? अरे हम लड़की वाले होकर उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे? 2 टके की इज्जत रह जाएगी मेरी सरिश के सामने। जो भी है मामा, आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी।
अपने पराए पराए अपने पराए। जन्नत, इस तरह हाथ से तोड़ तोड़ के क्यों खा रही हो? ये लो, फोक से खाओ। चलो। अगर वो हाथ से खाना चाहती है तो खाने दो, हर बात पे मत टोका करो। आदिल, अभी से मैनर सिखाओगे तभी तो इसके समझ में आएगा ना। ठीक ही तो कह रही है, मैनर्स सिखाने में टाइम तो लगता है। अब अपनी बीवी की ही मिसाल ले लो, 1 साल हो गया इस घर में इसको आए हुए, सिखाते सिखाते फिर भी मैनर्स ना आए। मामा प्लीज, कम से कम खाने की टेबल पे तो तंजिया गुफ्तगू से परहेज किया करो। नताशा, कहाँ जा रही? Nothing, I am on a diet. मैं तो सिर्फ आप लोगों का साथ देने आई थी, बट बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। मामा, मैंने परसों तनवीर साहब और उनकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया। ये तनवीर साहब वही है ना जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे? जी मामा, वही तनवीर साहब आजकल पाकिस्तान आए हैं और यहाँ पर एक फास्ट फूड की फ्रेंचाइज खोलने वाले। ओह अच्छा। मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया। उनके आने का एक मकसद और भी है, वो निताशा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इतनी बड़ी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी खुशनसीबी होगी। क्या अच्छी बात है मामा? आपकी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, फिर क्यों आप इस बात पर खुश हो रही हैं? ये क्या कह रही है मामा? मामा, आपने अभी तक भाई को मेरी इंटेंशन से आगाह क्यों नहीं किया? Why don't you tell him कि मुझे कहाँ शादी करनी है? ये किससे शादी करना चाहती है? आप क्यों बिला वजह अपना टाइम जाया कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए कोई रिश्ता ढूंढने की। जिन लड़कियों को सैर सपाटे करने की और आजादाना घूमने की आदत लग जाए ना, तो लड़कियां शादियां नहीं करती। जस्ट शट अप। इस मामले में तुम अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा अच्छा। आदिल, फरहान कहाँ हो तुम? तुम्हें मालूम है मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ? एटलीस्ट कॉल तो रिसीव करो यार। मसरूफ था, इसलिए तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सका। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? फरहान, ये इतनी सी बात नहीं है। जब से तुम मुझे घर ड्रॉप करके गए हो, पलट कर तुमने एक कॉल नहीं की, ना तुमने मुझसे कुछ पूछा। मैं तुम्हारे इस रवैये की आदी नहीं हूँ। क्या बात है? और अगर कोई बात है तो प्लीज मुझसे करो। बताओ मुझे क्या बात है। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, अचानक घर से जाने की वजह क्या थी? क्या मैं जान सकता हूँ? ठीक है, पूछ लो जो पूछ रहे, लेकिन इतने रूड लहजे में नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिन अपने घर में गुजारना चाह रही थी। अम्मी अब्बू की याद आ रही थी फरहान। फिर मैं अकेली नहीं हूँ, मुमानी है मेरे साथ। कुछ दिन में ताया जान भी आ रहे। और कोई एतराज है तुम्हें? मैं होता कौन हूँ एतराज करने वाला? जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो, ओके? फरहान मेरी बात। फरहान, हेलो। रिश्ते बनाने से डर लगता है, वादों को निभाने से डर लगता है, होने क्यों लगे हैं साए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नताशा। आदिल तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए अच्छी जगह पे रिश्ता देख रहा है, और सबसे बढ़कर वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मुझे आदिल भाई की पसंद से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मामा। अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपनी पसंद से करूंगी, और ये मैंने कह दिया है आपको बस। ठीक है, फर्ज करो अगर हम फरहान से तुम्हारी शादी की बात चला भी लेते हैं, लेकिन अगर उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो फिर तुम क्या करोगी? वो तो पहले ही तुमसे साफ साफ कह चुका है कि वो किसी और को पसंद करता है। तुम ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। वो करेगा मामा, वो जरूर पसंद करेगा मुझे। मैं ऐसा करने पर उसे मजबूर कर दूंगी। बस आप मेरा साथ दें, सिर्फ आप मेरा साथ दें मामा, बाकी मैं सब कर लूंगी। मामा प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें ना, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी फरहान से शादी करवाएंगी। प्लीज मामा, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जान ले लूंगी। प्लीज मामा। तुम पागल हो गई हो नताशा, अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी खाक में मिलाओगी। अरे हम लड़की वाले होकर उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे
2 टके की इज्जत रह जाएगी मेरी सरिश के सामने। जो भी है मामा, आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे दूंगी? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हूँ। कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई ना कोई बात तो है जो इस वक्त तुम्हारे शैतानी दिमाग में चल रही है। क्या मतलब आपका? मैं तो मजाक कर रहा था, तो माइंड कर गई। अच्छा हाँ आदिल, मैं सोच रही थी कि आपको और मामा को नताशा को फोर्स नहीं करना चाहिए। अब देखें ना, ये उसकी जिंदगी है, करने दे जो वो करना चाहती है। अच्छा, इस टॉपिक पे कल बात करेंगे, अभी लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। किन सैरिश, लाइट बंद कर दो यार। करती हूँ। बस कर दो सादिया, क्यों बार बार ये चीजें देखकर खुद को अजियत दे रही हो? बस करो ये रोना, जो होना था हो गया, किस्मत में ही लिखा था बस। सब मेरा कसूर, मैंने इतनी जल्दबाजी में बात करना मेरे बच्चे को कुछ सिर्फ मेरा, कभी माफ नहीं करूंगी तुमको। नहीं नहीं नहीं, नहीं सादिया, नहीं, ऐसे नहीं कहते, बच्चे को नहीं कहते ऐसे ना। किसी का कसूर नहीं था इसमें, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। अल्लाह की मर्जी है, जो होना था वो हो गया, बस अब बस छोड़ दो इस बात को, लीव इट। मेरे पापा चले गए, अभी उनका गम भी नहीं बुला पाई थी कि मेरा बच्चा से प्यार। फरहान, ये तुम न भूलना कि ये इस घर की बेटी है। खुदा के लिए अम्मा, खुदा के लिए बस कर दें आप दोनों। और सरिश, तुम देखो, तुम मेरी बहन हो और इस नाते तुम मेरे लिए काबिल एहतराम, मगर अपनी शादी का फैसला मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। शादी तो मैं आलिया से ही करूंगा। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। क्या बात है फरहान, तुम्हारा अभी तक मूड खराब है? कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बताओ क्या बात है। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, वो मेरी एक किताब है जो तुम्हारी गाड़ी में रह गई है, तो आते हुए वो प्लीज लेते हुए आना, बहुत इम्पोर्टेंट है। किताब?
वही तो देने आ रहा था आपको, मगर आप खासी मसरूफ थी। बाय द वे, कौन था वो लड़का जो आपको इतने प्यार से फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहा था? ओह, तो ये असल वजह है तुम्हारी नाराजगी की। तुम क्या समझते हो मैं बगैर किसी को जाने पहचाने उससे गुलदस्ता ले लूंगी? और तुम बगैर हकीकत जाने मुझसे बदगुमान हो गए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, बस जो अपनी आंखों से देखा वही तुम्हें बता। वैसे क्या कह रहा था वो तुमसे? मुझे क्या पता कौन है वो लड़का, क्या चाहता है। 1-2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुमसे मैंने कल भी कहा था कि कोई है जो हमारी तस्वीरें खींच रहा है, तुमने कहा नहीं तुम्हारा वहम है और टाल दी तुमने बात। तो ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोन किया था मैंने तुम्हें बताने के लिए, तुमने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की, और जब रिसीव की तो तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा था कि मैं बात नहीं कर सकी। अब मुझे बताओ किसकी गलती है, मेरी कि तुम्हारी? I'm sorry आलिया, I'm really sorry। देखो मैं तुमसे बदगुमान नहीं होना चाहता। नहीं, जितना एटीट्यूड तुमने मुझे दिखाया ना, उतना ही एटीट्यूड मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी। जी हाँ, अंदर भिजवा दो। ओके। हाय गुड्डू, ये इतना बड़ा देगचा किस वजह से चढ़ा रखा है? अम्मा वो आज फरहान भाई ने बिरयानी की फरमाइश की थी ना, इसीलिए। और ये फरहान से तुम कब से ऑर्डर लेने लगे? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि क्या पकेगा और क्या नहीं पकेगा उसका फैसला मैं करती हूँ। बिरयानी जरूर पकेगी, लेकिन सिर्फ इतवार को। हटाओ ये सब यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर आ गई, कल ही तो आई थी। हाय तो क्या हो गया, मेरी अम्मा का घर है, मैं जब चाहे आऊँ यहाँ पर। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज मैं के आना। वो सुफियान भी कह रहा था कि नौकरों के रहमो करम पर जन्नत को छोड़ के यहाँ आ जाती है। अम्मा सुफियान भाई तो वही कहते हैं जो सादिया भाभी कहती है उनसे कहने के लिए। वैसे भाभी है कहाँ? अरे मुझे क्या पता, गई होंगी अपने मैके। मैके? अब वहाँ पर कौन है उनका? बेटा मुझे कौन सा वो बता कर जाती है। वो तो सुबह सवेरे सुफियान को लिया और चली गई। अब कहाँ गई है मुझे क्या खबर। अब अच्छा खैर छोड़े आप ये सारी बातें। अम्मा मैं आपके लिए इतनी अच्छी खबर लाई हूँ। अम्मा आप यूँ समझे कि फरहान के तो नसीब ही संवर गए। जल्दी बताओ मुझे क्या खबर है ऐसी। अरे बताती हूँ, पहले आप चले ना मेरे साथ। अच्छा आओ। गुड्डू बर्तन धोकर मेरे लिए चाय बना देना। आजा। जी अच्छा। क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से आप दोनों आए हैं बहुत खामोश हैं। कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में? वो तुम्हारे ताया वो आ रहे हैं ना। जी सुफियान भाई, मैं जानती हूँ, इसमें परेशानी की क्या बात है। डिनर की सारी तैयारियां मैं कर चुकी हूँ, आप लोग भी यहाँ पे रुक जाएं, अच्छा हो जाएगा। वैसे वो लोग आ क्यों रहे, वो भी इतने साल बाद? अम्मा अब्बा की तदफीन पर तो आई नहीं, तो फिर अब क्यों? आलिया तुम्हारे ताया वो ये घर बेचना चाहते हैं। क्या आप ही? आए बस रहने दो। तुम्हारी उस
बदतमीज, बेशरम और मुंहफट नंद को मैं अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकती। अम्मा तो इसमें हर्ज ही क्या है, और आप उसे बेशरम क्यों कह रही हैं? अच्छी भली शरीफ खानदानी लड़की है। हाँ, वो थोड़ी सी मुंहफट और मॉडर्न जरूर है, मगर इसे इतना बुरा भी ना कहे। अबे मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक आंख नहीं भाती मुझे। कैसे अजीब अजीब फैशन करती है, ऊट पटांग है। बेशरम ना कहूँ तो फिर और क्या कहूँ उसको। तो क्या हुआ अम्मा, शादी के बाद तो सारी लड़कियां वैसे भी सुधर जाती है, और फिर अमीर घर की लड़कियां ना अम्मा ऐसी ही होती हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि फरहान की नताशा से शादी होने के बाद मेरी उस घर में पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी अम्मा, और मेरी सास जो मुझे बार बार तलाक की बातें सुनाती है वो भी नहीं सुनाएंगी। और तो और अम्मा, आदिल भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी मैं ये सब कुछ अपने भले के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ अम्मा, फरहान का भी तो भला है इसमें। अब आप सुफियान भाई को ही देख लीजिए अम्मा, कैसे कंगले खानदान से बहू ब्याह कर लाए हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि नताशा थोड़ी मॉडर्न और मुंहफट जरूर है, मगर अम्मा अमीर कबीर खानदान की लाडली और इकलौती बेटी है। ऐसे खानदानों में तो रिश्ता जोड़ने के लिए अम्मा लोग तरसते हैं, और आप हैं कि इनकार किए जा रही हैं। मेरी माने तो अम्मा हाँ करते हैं, बाकी आप सब कुछ मुझ पर छोड़। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बेटा हम पहले फरहान से ना पूछ ले। हाँ, ये ठीक है। अरे फरहान का नाम दिया, ये तो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। कैसी हो सैरिश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की। बैठो बेटा, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे भी एक जरूरी बात करनी थी आप लोगों से। कैसी जरूरी बात? चलो तुम पहले कर लो बात। नहीं, पहले आप बताएं। वो मैं और सहरिश तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे अभी। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। मैं आप लोगों से इसी मौजू पे बात करने लगा था। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का फैसला? किससे? भाभी की बहन आलिया से। क्या हो गया? आप लोग आलिया का नाम सुन के इतने परेशान क्यों हो गए? देखा अम्मा, देखा आपने, मैं ना कहती थी कि ये लड़की इस घर में आकर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। सैरिश, किस अंदाज में तुम आलिया के मुतालिक बात कर रही हो? वो सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, बल्कि भाभी की छोटी बहन भी है। अरे इसी बात पे तो हमें एतराज है कि वो सादिया की छोटी बहन है। मगर क्यों अम्मा, एतराज क्यों है आपको? आखिर क्या कमी है उसमें? कमी आलिया में नहीं, तुम्हारी अकल में है, जो उस लड़की के हाथों बेवकूफ बन रहे हो। सैरिश, मेरे जाती मामला से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मैं ये सब कुछ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी ये। अगर बहन है तो बहन ही बन के रहे, माँ बनने की जरूरत नहीं है। मैं किससे शादी करता हूँ किससे नहीं, ये मेरा फैसला होगा। किसी को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें किसने हक दिया है बोलने का? मैंने दिया है हक इसको। ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी इकलौती बहन है। रहने दे अम्मा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। सारा कसूर तो उस आलिया का है, जिसने मेरे मासूम भाई को अपने जाल में फंसा लिया है। देखिए अम्मा, देखिए इसे, अभी से इसका ये हाल है। अभी ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। कल को उससे शादी हो गई तो फिर तो ये मेरा इस घर में दाखिला ही बंद करवा देगा। तुम्हें इस घर में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे फैसले चलते हैं। फरहान, ये तुम न भूलना कि ये इस घर की बेटी है। खुदा के लिए अम्मा, खुदा के लिए बस कर दें आप दोनों। और सैरिश, तुम देखो, तुम मेरी बहन हो और इस नाते तुम मेरे लिए काबिल एहतराम। मगर अपनी शादी का फैसला मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। शादी तो मैं आलिया से ही करूंगा, चाहे आप लोग माने या ना माने। देखो अम्मा, आपने किस तरह से बात की इसने मुझसे। वहाँ वो मुझे जलील करते रहते हैं, यहाँ पर भाई भी अब। अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो फरहान मान तो जाएगा ना? रोना तो बंद करो बेटे। अरे अम्मा, सिर्फ आप ये सोचें कि जब नताशा इस घर में आएगी तो जहेज में कितना कीमती सामान, गाड़ी, और तो और अम्मा, एक गारमेंट फैक्ट्री लेकर आएगी वो। फैक्ट्री? मेरी मर्जी के बगैर
इस घर में आलिया दुल्हन बन के नहीं आ सकती। ये हुई ना बात। इस घर के सिवा हमारे पास है क्या? हम तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे। आलिया, ये घर घर नहीं रहा है, मकान बन गया है। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। देखा अम्मा, देखा आपने? मैं ना कहती थी कि ये लड़की इस घर में आकर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अरे इसी बात पे तो हमें एतराज है कि वो सादिया की छोटी बहन है। कमी आलिया में नहीं, तुम्हारी अकल में है, जो उस लड़की के हाथों बेवकूफ बन रहे हो। तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी ये। रहने दे अम्मा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। सारा कसूर तो उस आलिया का है, जिसने मेरे मासूम भाई को अपने जाल में फंसा दिया। देखिए अम्मा, देखिए इसे, अभी से इसका ये हाल है। अभी ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। कल को उससे शादी हो गई तो फिर तो ये मेरा इस घर में दाखिला ही बंद करवा देगा। अम्मा जरा सोचें, मैं ये सारी बातें सिर्फ अपने फायदे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। इसमें फरहान का भी फायदा है अम्मा। और अगर फरहान का नताशा से रिश्ता जुड़ जाता है तो आप समझेंगे आप सबके तो दिन ही फिर जाएंगे अम्मा। बेटा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। जो तुम्हारी नंद है ना, बहुत ही तेज तर्रार किस्म की लड़की है, मुझे एक आंख नहीं भाती। इससे अच्छी तो हमारी आलिया है। ओफो अम्मा, आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे अम्मा, सिर्फ आप ये सोचें कि जब नताशा इस घर में आएगी तो जहेज में कितना कीमती सामान, गाड़ी और तो और अम्मा, एक गारमेंट फैक्ट्री लेकर आएगी वो। फैक्ट्री? लेकिन बेटा, जहाँ तक मुझे मालूम है वो फैक्ट्री तो तुम्हारे शौहर के और उस लड़के के नाम है। अरे अम्मा, एक और फैक्ट्री भी है जो मेरी सास ने नताशा के नाम पे कर दी है। लाखों की आमदन है अम्मा। जरा सोचिए अम्मा, फरहान की तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई और आप लोगों के भी दिन फिर जाएंगे। और तो और अम्मा, खानदान में शान अलग बढ़ेगी। बस अम्मा, मैं तो कहती हूँ आप किसी भी तरह समझा बुझाकर फरहान को मना लें एक दफा। बाकी आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। और अगर वो ना माना तो? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा? अब तक हमेशा आपकी डिक्टेटरशिप चलती आई है इस घर में। अब क्या आप उस आलिया के आगे हथियार डाल देंगी? हरगिज भी नहीं। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में आलिया दुल्हन बन के नहीं आ सकती। ये हुई ना बात। अम्मा, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर जरा देखूं जन्नत किस हाल में है। मैं घर पहुंच के आपको कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खैर से जाओ। आलिया, आलिया, आवाज दे रही हूँ। क्या हुआ है? रो रही हो तुम? नहीं, रो तो नहीं रही। इधर देखो मेरी तरफ। तुम रो रही हो आलिया? क्या बात है? कोई बात नहीं। जानती हूँ मैं, घर के बिकने की वजह से परेशान हूँ। आलिया, तुमसे कहीं ज्यादा दुखी हूं मैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये घर थाया जान और अब्बू ने मिलकर लिया था, लेकिन इस घर को बनवाया ताया जान ने। और आज अगर वो इसे बेचना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर वही इसके मालिक हैं। तो क्या ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा? आप
इस घर के सिवा हमारे पास है क्या? हम तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे। आलिया, ये घर घर नहीं रहा है, मकान बन गया है। घर तो घर वालों से बनता है। हमारे अम्मा अब्बा का साया तो हमारे सर रहा नहीं है, तो इस घर का क्या करेंगे? और अगर आज अप्पू जिंदा होते ना, तो ताईजान की हिम्मत नहीं थी इस घर को बेचने। अभी प्लीज खुदा के लिए कुछ करें, उन्हें रोक दे। हमारे अम्मी अब्बू की आखिरी निशानी है। ये घर चला जाएगा तो हम क्या करें? आलिया, तुम्हें मेरे और सुफियान के होते परेशान होने की क्या जरूरत? हम है ना तुम्हारे लिए। और वैसे भी तुमने ब्याह कर हमारे पास ही तो आना है। और तुम तो मेरी बहादुर बहन थी, हर वक्त मुझे हौसला देती थी, अब खुद रोने बैठ गई। ये इतनी सी बात नहीं आपकी। इस घर में हमने आंखें खोली है, अपने हाथों से सजाया इस घर के एक एक कोने को। बड़े हुए हम इस घर में, एक एक यादें वाबस्ता है इस घर से। आलिया, देखो, बेटियों ने तो वैसे ही अपने माँ बाप का घर छोड़ के एक ना एक दिन चले जाना होता है। प्लीज तुम रो नहीं, आंसू साफ करो। अच्छी बहन हो ना मेरी, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। फरहान की दुल्हन बनो, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सुफियान को मैंने अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसका वो खमियाजा अब भुगत रहा है। लेकिन तुम्हें मैं ये हिमाकत करने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं जब आपसे साफ साफ कह चुका हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? बताएं, जवाब दें मुझे इस बात का। ये सब मैं नहीं, आपकी आप ही ने कहा।